सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 18 कर्तव्य निष्ठा के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ है पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय से लिया गया है। शिवराज विजय है ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना परिपूर्ण है। इसमें क्या बताया गया है कि लोभ मनुष्य को पाप के गर्त में डाल देता है। सदाचारी मनुष्य किसी भी प्रकार के लालच में नहीं फंसते हुए अपने कर्तव्य मार्ग में नहीं डिगता। और इसी भाव को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक द्वारपाल है, वो लालच में न फंसते हुए हमेशा अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है। अब हम इसका मूल पाठ पढ़ेंगे। प्रथम एकांश है। प्रथम एकांश को अपि कोई, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कह योगधन अपि, कोई भी यानी कोई अन्य व्यक्ति, कोई काषाय वासः, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, धृत तुम्बी पात्र, तांबे का पात्र हाथ में लेकर यानी तुम्बी पात्र हाथ में लेकर, भस्म लिप्त ललाट है और राख से लिप्त माथे को या ललाट वाले माथे पर यानी माथे पर भस्म का टीका लगाए हुए, रुद्राक्ष माला भूषित है और रुद्राक्ष की माला पहने हुए या रुद्राक्ष की माला से सुशोभित, भव्य मूर्ति दिव्य स्वरूप वाला सन्यासी प्रविष्टि ही, सन्यासी प्रवेश करता है। सन्यासी ही, सन्यासी बोलता है, कथम कैसे, अस्मान हमें, सन्यासिनो अपि, सन्यासी होने पर भी, कठोर भाषणे तिरस्करोषि, कठोर भाषण से तिरस्कार कर रहे हो या अपमानित करते हो, कि अपने कठोर वचनों से हम सन्यासियों को आप क्यों अपमानित कर रहे हो। तो दो वारिका है। द्वारपाल बोलता है, हे भगवान, भवान सन्यासी तुरीय आश्रम सेवी ही इति प्रणम्य है, कि आप सन्यासी क्या है, आप भवान, आप सन्यासी तुरीय आश्रम, आप सन्यासी चतुर्थ आश्रम में रहने वाले हैं, इति प्रणम में, इसलिए आपको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। परंतु निज स्वामी नाम, अपने स्वामी को उल्लंघन करके यानी विरोध करके, निज परिचय, अपना परिचय को अददत न देते हुए, अददत न देते हुए, आयाति आ रहे हो या आते हो, इति आक्रोश्य, इसलिए क्रोध आ गया। कि भाई यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका परिचय मांग रहा हूँ, तो आप परिचय नहीं दिया, तो इसलिए मुझे क्रोध आ गया। आप मेरे से बड़े हैं, इसलिए आपको सम्मान के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सन्यासी ही, सन्यासी बोलता है, अद्यावधि, अद्यावधि आज भी, सन्यासी न है, ब्रह्मचारिण है, न किमपि प्रष्टव्यः, आज भी सन्यासी लोग हैं, उनसे ब्रह्मचारी कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। किमपि कुछ भी, न नहीं, प्रष्टव्या पूछना चाहिए। आत्मानम अपरिचयन्तो अपि प्रेष्टव्यः, आत्मानम अपने आप से, परिचय अपरिचयन्तो अपि बिना परिचय दिए भी, प्रेष्टव्यः प्रवेश करना चाहिए। अपना परिचय दिए बिना भी उनको क्या कर लेना चाहिए, अंदर प्रवेश दे देना चाहिए। दो वारिका है। द्वारपाल बोलता है, सन्यासिन, हे सन्यासी, वीरम, रुको, न वयम दो वारिका ब्राह्मणों अपि आज्ञा प्रतीक्षामहे, हम सब दो वारिक हैं, वो ब्रह्म की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यो सन्यासीनाम तपश्चर्याणाम हन्तः, तस्यैव महाराज शिववीरस्य आज्ञाम वयम शिरसा वहामहे, कि हम क्या हैं, महाराज शिवाजी के सेवक हैं और हम उन्हीं की आज्ञा को सिर से वहन करते हैं यानी सिरोधार्य करते हैं। हम महाराज शिवाजी की आज्ञा है, उनको सिर से वहन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपनी शिवाजी की, महाराज शिवाजी की आज्ञा को सिरोधार्य रखते हैं। अब आगे देखिए, सन्यासी ही, सन्यासी बोलता है, निरीक्षस्व, निरीक्षस्व यानी देखते हुए, देखकर क्या बोलता है, त्वम देखो या फिर देखते हुए या देखो, त्वम अधुना दो वारिको असि, तुम इस समय क्या हो,
दो वारिक हो, कि देखो तुम अब क्या हो, द्वारपाल हो। प्राणान अगण्यन, प्राणों को गिने बिना, जीविकाम निर्वहसी, जीविका का निर्वहन कर रहे हो, यानी प्राणों को, अपने प्राणों को न गिनते हुए जीविका चला रहे हो। त्वं सहस्त्रम वा अयुतम वा मुद्रा राशि कृता कदापि प्राप्य असीति न कथमपि संभाव्यते है। त्वम यानी तुम्हें, सहस्त्र हजारों, वा अथवा अयुतम 10,000, मुद्रा राशि, राशि यानी पैसे, कदापि कभी भी, प्राप्य असी प्राप्त कर सकते हो, न यानी नहीं प्राप्त कर सकते हो, कथमपि कभी भी, संभाव्यते संभव नहीं है, कि आप 1000 और 10,000 की राशि कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दो वारिक है, द्वारपाल बोलता है आम, कि हाँ, अग्रे कथ्यताम, आगे कहिए। यदि कोई अपनी बात कहना चाह रहा है, कोई बात बताता है, तो फिर उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि हाँ कहिए कहिए, आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो उसी प्रकार दो वारिक बोलता है हाँ कहिए, अग्रे कथ्यताम, आगे कहिए। तो सन्यासी बोलता है वयम च सन्यासिनो, वयम हम सब, सन्यासिनो हो सन्यासी लोग, वनेषु गिरिकंदरेषु च विचरामः, हम सब सन्यासी लोग वनों में और गिरिकंदराओं में घूमते हैं। सर्वम रसायन तत्वम विद्मः, और सभी रसायन तत्वों को जानते हैं। दो वारिक है, द्वारपाल बोलता है, क्या बोलता है, स्याद एवं, ऐसा ही है, अग्रे अग्रे, आगे आगे, यानी आगे बताइए, आगे बताइए। सन्यासी फिर बोलता है यदि तव माम परविशंतम न प्रतिरुद्धे, कि यदि आप मुझे जाने से नहीं रोकते हैं तो अधुनेव, अधुना, तत् अधुना एव, इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तत् योगधन अधुना, अधुना और एव, तो ये क्या बन जाएगा, अधुनेव, तत् अधुनेव, इसलिए उसी समय। परिष्कृतम, सा परिष्कृत, संशोधित, पारद भस्मम, पारे की भस्म, तुभ्यम, तुम्हें, ददाम, दूंगा। यदि आप मुझे अंदर जाने से नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, अभी पारे की भस्म दे दूंगा। पारद भस्मम यानी पारे की भस्म, तुभ्यम यानी तुम्हें, ये युष्मत् शब्द के शब्द रूप में आएगा तुभ्यम। यया, जिससे, त्वम गुंज मात्रेण एव है, रत्ती भर मात्र से ही, फिर है द्वापंचाशत संख्यात्मक, द्वापंचाशत कितना होता है, 52, तुला परिमितम यानी तोला, ताम्र सुवर्णम विधातुम शक्यः, तांबे को आप किस में बदल सकते हो, सोने में बदल सकते हो, कि मैं तुम्हें एक ऐसे प्रकार की भस्म दूंगा जिससे तुम 52 तोले तांबे को किस में बदल सकते हो, सोने में। और कितनी सी भस्म से, सिर्फ रत्ती मात्र की भस्म से। फिर है द्वितीय एकांश है, द्वितीय एकांश है, उसमें क्या होता है, दो वारिक है, द्वारपाल बोलता है हम हो, हम हो, ये हम हो क्या होता है, निंदा सूचक शब्द है ये। कपट सन्यासी ने, हे कपट्टी सन्यासी, कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम च शिक्षयति, कथम यानी कैसे, विश्वासघात यानी धोखा देना, स्वामी वंचनम अपने स्वामी को ठगना, च शिक्षसी उनकी शिक्षा दे रही हो, कि तुम कैसे हो कपट सन्यासी, तुम विश्वासघात और स्वामी को ठगने की शिक्षा दे रहे हो। ते केचन अन्य भवंती, वो कोई अन्य ही होंगे, केचन यानी कोई, अन्य यानी दूसरे, भवंती होते हैं, ते जो, उत्कच लोभेन थोड़े से लोभ के चक्कर में, स्वामिनम वंचित्वा स्वामियों को ठग कर, यानी अपने स्वामी जिसके कार्य करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, उन स्वामी को ठग कर, आत्मनम अंधम तमसी पात्यंती अपने आप को अंधकार युक्त जगह में धकेल रहे होते हैं। न वयम शिव गणा तादृशा, लेकिन हम शिवगण हैं वो उनके जैसे नहीं हैं।
सन्यासिनो हस्तं धृत्वा, सन्यासी का हाथ पकड़कर, इतस्तावत सत्यम कथ्य, इधर आइए और सच कहिए, इतस्तावत इधर आइए और सत्यम कथ, सत्य कहिए, कस्त्वम, कस्त्वम का क्या हो जाएगा, कै और फिर विसर्ग, विसर्ग लग जाएगा और योगधन त्वम हो जाएगा, त्वम। तो ये क्या बन गया, उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई, उत्व विसर्ग संधि। कै त्वम, तुम कौन हो, कुतः आयातः, कहाँ से आए हो, केन वा प्रेषितः, आपको किसने भेजा है। सन्यासी स्मित्वेव, मुस्कुराकर, स्मित्वेव का मतलब मुस्कुराकर, अथ त्वम माम कम मन्यसे, अथ इसके बाद तुम मुझे क्या समझ रहे हो। अब क्या समझ रहे हो, इसके लिए क्या कहता है, दो वारिका है, द्वारपाल बोलता है, कश्या अपि अन्यस्ये वा गुड्डचरम मन्ये, मैं तुम्हें क्या मान रहा हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति का गुप्तचर मान रहा हूँ। तद आदेशम पालिष्यामि प्रभुर्यस्य, और जो आपका प्रभु है आप उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। आगच्छ दुर्ग अध्यक्ष समीपे, आओ दुर्ग अध्यक्ष के पास चलो। स एवं अभिज्ञाये त्वय्या स यथोचित विभृष्यति, कि वो तुम्हारे को देखकर, अभिज्ञाये यानी जान करके क्या करेगा, त्वय्या से तुम्हारे साथ, यथोचित विभृष्यति ही यथोचित व्यवहार करेगा, कि जैसा उसको ठीक लगेगा वो व्यवहार आपके साथ करेगा दुर्ग अध्यक्ष। सन्यासी ही, सन्यासी बोलता है, अब सन्यासी क्या बोलता है, त्यज, त्यज का मतलब छोड़ो, ना अहम पुनः आश्यामी ही, इसमें क्या आया है कि न योगधन अहम, न योगधन अहम, मैं, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ का मतलब दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। फिर ना हम पुनः आस्यामी, मैं यहाँ पर पुनः नहीं आऊँगा। दयास्व है, दया कीजिए, दयास्व है, दया कीजिए, दो बार कहा है, दया कीजिए, दया कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर पुनः नहीं आऊँगा। दो वारिका है, तम आकृष्य नेति ही, द्वारपाल है वो उसको खींच कर ले जाता है, इसमें भी तम योगधन आकृष्य है, आकृष्य खींच कर ले जाना, हाँ तम है उसे, तो क्या बोलता है, द्वारिक उसको खींच कर ले जाता है। अथः यावत, इसके बाद जब तक, द्वारस्थ स्तंभों परि दीपस्य, द्वारस्थ द्वार के पास, स्तंभ के ऊपर, दीपस्य अधः और दीपक की रोशनी के नीचे, समायातः आकर, तावत सन्यासिनो उक्तम, तब सन्यासी ने कहा, क्या कहा, दो वारिका है, अयि भो पूर्वम अपि कदापि अद्राक्षि, हे द्वारिक, अरे सुनो, पूर्वम अपि पहले, कदापि अद्राक्षि क्या पहले आपने मुझे देखा है। ततो दो वारिक है, उसके बाद दो वारिक, पुनर्स्त निरीक्षमाण है, पुनः ध्यान से देखकर, कर ग्रहम अपहाय और कर हाथ को जोड़कर, क्या बोलता है, नम्री भूय प्रणमन और नम्र होकर प्रणाम करता है। उवाच कहा, क्या कहा, आह अरे, कथम श्रीमान गौर सिंह आर्य, आप तो कौन हैं, श्रीमान गौर सिंह आर्य हैं। क्षम्यताम, अनुचित व्यवहार है, अनुचित व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। क्षम्यताम, माफ़ कर दीजिए, अनुचित व्यवहार है, आपके प्रति हमने जो गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर गौर सिंह बोलता है, दो वारिका है, मया बहु से परीक्षित है असी, मेरे द्वारा बहुत प्रकार से आपका परीक्षण किया गया, परीक्षा ली गई। यथा योग्य एवं पदे नियुक्त है, आप यथा योग्य पद पर नियुक्त किए गए हो। त्वदृशाः एव प्रभूणाम पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, और तुम्हारे जैसे मनुष्य होते हैं वही ही अपने स्वामियों के पुरस्कार के पात्र होते हैं।
लोकद्वयम् च विरजन्ते है, और वो इस लोक में, लोकद्वयम् यानी दो लोकों में विजय प्राप्त करते हैं। कौन कौन से दो लोकों में? इस लोक में और परलोक में, दोनों में क्या प्राप्त करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारे बच्चों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद होगा, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना।